व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ। आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम रीडिंग करेंगे। पास्ट में क्या चल रहा था आप दोनों के कनेक्शन में, पास्ट में क्या था, कैसा था आप दोनों का कनेक्शन, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, प्रेजेंट में चल क्या रहा है एंड फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, जिस रिश्ते को लेकर आप रात दिन कंटिन्यूसली सोचते हो, उस रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो पास्ट के साथ मैच करें तो प्रेजेंट आपको देखना चाहिए, प्रेजेंट के बाद आपको फ्यूचर क्या होगा वो भी आपको देखना चाहिए। आप इस रीडिंग तक आए हो तो कोई ना कोई मैसेज तो यूनिवर्स आपको जरूर पहुंचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़े रहे। एक कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सारे जेंडर वालों के लिए है रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम जेंडर, आपके सारे जेंडर आप लोग रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, किसी के लिए आप इस रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए तो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपके पार्टनर के बारे में सोचना है जिनके लिए आप देखना चाहते हो। उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है, 3 बार उनका नाम सिर्फ आपको लेना है एंड रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो जिनको पर्सनली चाहिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप लोग चाहते हो तो आपको मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन जाके चेक करके आप रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, आपको फोन बिल्कुल नहीं करना है। पहले हम पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, पास्ट कैसा था। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगा। आप इस वीडियो तक आए हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके लिए डेफिनेटली वेट कर रहा है। चलिए हम पास्ट की एनर्जी को पहले चेक कर लेते हैं। मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहें, उनके बारे में सोचें, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। पास्ट कैसा था, डिस्कस करें। डिस्कस करें। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। देखिए, किसी किसी के लिए ना ये एनर्जी मुझे आ रही है, चैनल हो रही है। आपका रिश्ता ना जाने की कोई पेंडेंट कर्मा, कोई ऐसा कर्मा जो भुगने लिखे थे, पॉज था, मतलब बहुत कुछ अच्छा अपने आपके रिश्ते में नहीं चल रहा है। ऐसे कर्म के तले आप दोनों का रिश्ता दबा हुआ है, जहां पर वो रिश्ता खड़ा नहीं हो पा रहा है इस टाइम। ठीक है, तो पास्ट में क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में तो ना ए है ना, पास्ट में तो ए पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ही आपको प्रपोज किया था, आपके पार्टनर ही आपको प्रपोज किए हैं, आपको अप्रोच की है और आपने भी ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिए थे। आपने भी भरोसा करके इनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। आपको लगा ये मेरा सब कुछ है, ये सब हैंडल कर लेगा, यही मेरा असली पार्टनर है, इनके साथ मेरा सोल कनेक्शन फील होता है, ये मुझे सारी खुशियां दे सकते हैं या दे सकती है, सो भी जेंडर है। ठीक है, इनके साथ मुझे सारी हैप्पीनेस मिलती है, सारी खुशी मिलती है। मैं इनको कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, अगर इनको छोड़ के मैं जी नहीं पाऊंगा या जी नहीं पाऊंगी। यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सपना है, यही मेरा ड्रीम्स है, यही मुझे संभाल लेगा। ऐसा भरोसा शायद आपने इस पर्सन के ऊपर किए थे। तो आपके रिश्ते बहुत प्यार शुरू से ही हुई थी, बहुत प्यार था, आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दूसरे को देखे बिना आप दोनों रह नहीं पाते थे। ठीक है, एक दूसरे के बगैर आप दोनों जी नहीं पाते थे। शुरू से बहुत प्यारी प्यारी बातें करना, इंटीमेसी, क्लोजनेस, ये सारी चीज़ थे। ठीक है, चीज़ एक दूसरे को कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह आप दोनों अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, आप लोग अट्रैक्टेड थे एक दूसरे से। आपको लगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए परफेक्ट है, ये जैसे मुझे समझते तो कोई ऐसा नहीं समझेगा। ठीक है,
एंड आपका पार्टनर भी ऐसे सोच सकते कि आपके अंदर ऐसा कुछ पावर है, आपके अंदर ऐसा कुछ मैग्नेटिक पावर है जो इनको आपके तरफ खींच के लाते हैं। तो एक साथ ऑटोमेटिकली एक साथ घूमना फिरना, बातें करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के दिल की बात को शेयर करना, फिजिकली टच, ठीक है, एंड थोड़ा सा बातें करना, बहुत इंटीमेसी आप दोनों के बीच में धीरे 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 रिश्ता शुरू हुआ था। सारे चीजें चलते थे, रात रात तक जग के आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे, कॉल करते थे, मैसेज करते थे, सारी चीजें चलते थे। पहले आप इनको लेकर लॉयल भी थे, बहुत लॉयल थे आप इस कनेक्शन में, ये आपको लेकर भी लॉयल थे, बहुत ज्यादा प्यार, जैसे कहते हैं ना कि दिल से दिल तक का प्योर कनेक्शन। तो आपके पर्सन के साथ देख रहा है या पास्ट में ये सारी चीजें चलता था या चलती थी। अच्छा, किसी किसी के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी लग रहा है, इंटरनेट के थ्रू आप इस पर्सन के से मिले थे, ठीक है। तो जो भी है ना, ये आपको बहुत कॉल मैसेज टेक्स्ट करते थे, अब जब इनका रिस्पॉन्स नहीं करते थे, बहुत पागल की तरह आपके पीछे घूमते रहते थे, बात करो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों मेरे मैसेज का रिप्लाई इतना देर से दे रहे हो, लेट कर रहे हो, क्यों बात नहीं करो, मैं मैसेज कर रही हूँ, रिप्लाई सून, इस टाइप का मैसेज आप दोनों के बीच में चलते थे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, बहुत ज्यादा क्रश एनर्जी पसंद रहते थे, ठीक है, एफर्ट डालते थे। मेरे कहने का मतलब पास्ट में पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट डालते थे इस रिश्ते में, ठीक है, आपको अप्रोच करना, आपके लिए एफर्ट लगाना, एफर्ट भी इस तरह से कि आपके पर्सन ने आपको सब कुछ दिया है, आपके जिंदगी में जो रंग भरा है ना, जो रंग भरा हुआ है, जो रंग भरा थी, वो इस पर्सन ने आपके अपने प्यार से वो सारी चीजें करी है, अपने प्यार से आपके जिंदगी में इन्होंने रंग भरा है। हर तरफ खुशी ही खुशी थी, हर तरफ रोमांस, हर तरफ खुशी, एक दूसरे को लेकर प्यार, एक दूसरे को मिस करना, लव, केयर, अट्रैक्शन, सब कुछ था, बहुत ज्यादा प्यार था। हर टाइम प्यार देना, बातों बातों पर एक्सक्यूज ना देना, एक दूसरे को पैम्पर करना, ये सब चलता था। मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम आया, अच्छा, किसी किसी के लिए ये भी आ रही है कि ए पर्सन शायद ऑन ऑफ सिचुएशन रखा, ऑन ऑफ सिचुएशन मेंटेन करते थे, एक बार आते तो बहुत दिनों बाद आपके साथ मिलते थे, बट जब आते थे ना आपको इतना प्यार देते थे ना, अपने प्यार से आपको सब कुछ भुला देते थे। आप इनके लिए बहुत वेट करते थे कि कब आएगा, आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आते तो जाते थे, आपको बहुत, जब आते थे ना आपको इतना प्यार देते थे ताकि आपकी कोई शिकायत ही ना रहे। किसी किसी के लिए एनर्जी भी आ रही है, आपका पार्टनर पास्ट में जो किया था, ठीक है, तो मैनिपुलेटिव नेचर भी इनका हो सकता है। इन लोगों के लिए ये जो एनर्जी आ रही है, ये काफी ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन भी हो सकता है, अपने ईगो में बहुत ज्यादा आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी करते थे, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी किसी का पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करना, बातों में फुसला के अपनी सारी चीज़ों को हासिल कर लेना, ऐसा एनर्जी किसी किसी की आ रही है। अच्छा, ये बहुत ईगो में डूबे हुए एक पर्सन है, खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, इस टाइप का एनर्जी भी इनकी आ रही है। तो कहीं ना कहीं फिर भी इनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था या थी, फिर भी ये आपको प्यार जताते थे, प्यार देते थे, बहुत लंबी लंबी बातें करते थे, बहुत मूड स्विंग होता था पास्ट में इस व्यक्ति का, ठीक है, कभी आपको ब्लॉक कर देते तो कभी आपको अनब्लॉक करते, कभी आपके साथ बहुत रोमांस करना, कभी आपके साथ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको गिफ्ट करना, देना, खुद अपने इंटरेस्ट से आपको मैसेज करना, ये सारी चीज़ें चलते थे। शायद आपने बिजी थे तो इन्होंने खुद आकर आपको मैसेज करना, खुद आपको नॉक करना, खुद आपको पिंग करना, ये सारी चीजें भी इन्होंने किए थे पास्ट में। पास्ट की एनर्जी बहुत प्योर आ रही है गाइस, ठीक है, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक ऐसा टाइम आया जहां इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस की बाहर थी कि इन्होंने कभी आपको इग्नोर कर सकते हैं। आपने कभी सोचा नहीं था, है ना, आपने कभी सोचा नहीं कि ये कभी होगा, ये कभी आपको इग्नोर कर सकते थे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया, थर्ड पार्टी आ सकता है। धीरे धीरे इस व्यक्ति के व्यवहार में चेंज आने लगा, आपने बहुत शॉक्ड हुई, क्योंकि इसके लिए तो आप रेडी नहीं थे ना, आपने बहुत सपना देखा, ड्रीम्स थी आपकी, ठीक है, ये व्यक्ति को आपने विश मांगा, को डिपेंडेंसी में आप दोनों आ गए थे, एक दूसरे के बिना नहीं जी पाओगे, ऐसा एनर्जी में आप रह रहे थे, स्पेशली आप। तो ये व्यक्ति को आपने विश मांगा, आपको लगा था या लगी थी कि ये तो मेरी विश है, विश फुलफिलमेंट है,
तो क्या करें, आपने बहुत समझाया इनको, इनके पीछे पीछे भागा, इनके लिए इनके पीछे पीछे गए, इनको बहुत समझे, इनको बहुत मनाई, इनको प्यार से सबसे बातें करके इनको मनाने की कोशिश की, बहुत अपनापन दिखाया इनको। ये आपके तरफ ध्यान नहीं दिया। उस टाइम आप रोते थे, बहुत सारे आप दोनों की मेमोरीज को याद दिलाते थे, एक दोनों पास्ट में एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। मिस तो जरूर करते थे, ज्यादा मिस आप नहीं किए हो, तो ये आपका मेमोरीज को याद दिलाते थे। इन्होंने टाइम की एक्सक्यूज देते थे। उस टाइम बहुत बिजी खुद को दिखाते थे, बहुत रूड बातें करना शुरू कर दिए थे। अचानक से बहुत बहुत लॉजिकल माइंड बन के आपको हैंडल करने लगे धीरे 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 धीरे, जो आपको बहुत शॉक्ड कर दिया। आपका अंदाजा लग गया कि जरूर इस व्यक्ति के लाइफ में ना कोई तो आया, आपका जगह तो हिला। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये आपको धीरे धीरे डालना स्टार्ट किए। ये नॉट इंटरेस्टेड, ये आपको धीरे 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 समझ आए कि इनका इंटरेस्ट लेस हो चुका है, इंटरेस्ट लेस होते जा रहा है। ठीक है, ये पास्ट की सिचुएशन में बता रही हूँ। ठीक है, आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है। ठीक है, आपने इनको समझा के इनको समझाते समझाते परेशान हो चुके हो, फिर भी इनको समझा नहीं पाए हो, ऐसा लग रहा है गाइस। इसको हम साइड कर देते हैं। बहुत समझाए हो अपने तरफ से, इस रिश्ते में 110% देने के बाद भी आपको कुछ आउटकम आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिला। आपने बहुत किए हो, आपको जगह तो हिला, ये आपको अंदाजा लग गया, क्योंकि एक इंसान धीरे धीरे नॉट इंटरेस्टेड शो करना शुरू कर दिया। एट द एंड आपने सब कुछ समझ गए। शुरू हुई इनसे दूरत्व, शुरू हुई इनसे डिस्टेंस बनाना। आपने खुद की एनर्जी को ब्लॉक कर दी, फर्स्ट में ब्लॉक कर दी। आपको लगा नहीं, ऐसे जिंदगी भर नहीं चल सकता, मुझे तो कुछ करना होगा, क्योंकि ये तो सेल्फिश होके आपको दिखा दिया ना। आप उस टाइम खुद को संभाल लिया, आपका बहुत कष्ट हुआ, आप खुद को, इन्होंने जब आपको बैक स्टेप किया ना, तो आपको संभालना आपके लिए बहुत टफ टाइम से आप गुजरे थे। ठीक है, गुजरे थे। तो इतना आसान नहीं था जो मैं कह रही हूँ ना, कि आपने खुद को संभाला, खुद को एनर्जी को ब्लॉक किया, खुद को इनके लिए इंटरेस्ट लेस होना या इनको इंटरेस्ट ना दिखाना, इनसे डिस्टेंस क्रिएट करना, इनसे दूर आना आपके लिए इतना ऐसे नहीं था, बट आपने वो करके दिखाया। आप भी थोड़ा सा सेल्फिश बन गए, आप भी थोड़ा सा सेल्फिश होना शुरू कर दिए। आप उस टाइम खुद को संभाला, बट वो आसान नहीं था आपके लिए। फिर भी आपने हर कोशिश की और खुद के एनर्जी को ब्लॉक कर दी। कोई इंटरेस्ट इनको शो नहीं करती थी या शो नहीं करती थी। ये पर्सन खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। उनको लगा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो करती हूँ, मैं जो कर रही हूँ, सब सही है। इसके लिए मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा सही थी, सही हूँ, सही करूँगा, सही रहूँगा। जो मेरा मन चाहेगा वही मैं करूँगा। मेरा मन हो रहा है तो मैं बात करूँगा, मेरा मन नहीं हो रहा है तो मैं बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी। तो इस पर्सन के अंदर चेंजेस आपको भी नजर आया। तब से आपने भी ना डिसाइड कर लिया कि मुझे इमोशनल विथड्रॉल होना है, मुझे इमोशंस नहीं दिखाना है, मुझे पैम्पर नहीं करना है, मुझे इस इंसान से डिस्टेंस बनाना है। तो कहीं ना कहीं आप ना खुद को बहुत प्रिपेयर किए, आप खुद के ऊपर ज्यादा फोकस किए, आप खुद को पैम्पर करना शुरू किए, आप खुद को टाइम देना शुरू किए, जिस वजह से एक इंसान को अपने एक्टिविटीज से समझा दिए वो कि आप भी अपने लाइफ में बिजी हो। अगर इनका कोई जरूरत नहीं है तो आपका भी कोई जरूरत नहीं है। इनको भी आपकी जरूरत नहीं है तो आपको भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये जहां जाना है ये जा सकते हैं। तो ये जो आपने अपने तरफ से सारे जवाब अपने एक्टिविटीज से दे दिए हो ना, इससे ए पर्सन काफी शॉक्ड फील हुए थे। इनके मन में भी काफी ज्यादा डर पैदा अपने कर दिए थे। ना तो आप सामने से जाकर इनसे बात करते थे, ना आप कोई इनिशिएट करते थे, और ना इनको आपके सामने आने देते थे। ऐसा कोई सिचुएशन मुझे, ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे एनर्जी आ रही है, नजर आ रही है कि आपने शायद ये चीजें करके दिखाए थे पास्ट में। धीरे धीरे शुरू हुई आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन आ गया।
किसी भी वजह हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, ये पर्सन शायद आपके साथ बहुत सारा प्रॉमिस करके मैरिज कर लिए है, ये भी हो सकता है। कुछ तो हुआ है जिस वजह से डिस्टेंस आई है, राइट। आप दुखी होकर भी खुद को संभाले हो। यस, चलिए पास्ट प्रेजेंट क्या चल रहा है देखती हूँ। तो एक्सपेक्टेशंस जो आपकी नहीं थी ना कि एक अभी बदल सकता है, तो ये तो बदल के आपको देख दिया, बदल के आपको दिखा दिया, एंड फिर सच सच लग रहा है कि आप भी इनको दिखाया कि देखो चेंज किसको कहते हैं। क्या तुम चेंज हो सकते हो तो हो सकती हो, तो क्या मैं नहीं चेंज हो सकती? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो मेरी भी कोई जरूरत नहीं है तुमको। तुम जहां जाना है जाओ। आप भी इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिए हो पास्ट में, आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट दिए हो। ये व्यक्ति जितना साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया है, आप भी इनको दिए हो। इनको समझा दिए हो। तो प्रेजेंट क्या बता रहा है देखती हूँ, कॉन्सेंट्रेट करें। प्रेजेंट जो सिचुएशन है डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, राइट। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो प्रेजेंट सिचुएशन में सेपरेशन आ गया, आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हो। ये इंसान को लगा कि आप ही होगे, आप ही हमेशा इनको चेस करोगे, ठीक है। आप इस इंसान के पीछे भागते रहोगे, इनको मनाते रहोगे, इनको बाबू सोना कहकर इनके आगे पीछे जैसे घूमते थे ना, ऐसे घूमते रहोगे। आप लाभ जगाओगे, ठीक है, इस इंसान के आगे, मतलब बेक्ड करोगे, भीख मांगोगे लाभ के लिए। आपने इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। अगर नहीं दे रहे हो ना तो देना शुरू करो, देना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि जितना इनके सामने आप भीख मांगोगे ना, इनको लगेगा कि आप इनके बिना रह ही नहीं पाओगे, इसलिए आज भी इनके पीछे आप पड़े हो। तो मुझे लग रहा है कि ना आपने इस इंसान की ईगो को एक तरफ फिट करते रहे फर्स्ट में। प्रेजेंट में आप वो चीज कर नहीं रहे हो, यस डेफिनेटली नहीं कर रहे हो। इसकी ईगो को अपना बूस्ट नहीं कर रहे हो प्रेजेंट में। प्रेजेंट सिचुएशन जो है ना, आपके अंदर काफी सारे चेंजेस आ चुकी है। आपने खुद को बहुत ज्यादा एनर्जी को ब्लॉक कर दिए हो। आप इनके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप खुद को लेकर बिजी हो गए हो, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने स्टेबिलिटी लेकर, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर आप काफी सीरियस बन चुके हो। तो इस इंसान से आपको अगर इज्जत करनी है तो आपको डेफिनेटली साइलेंट होना पड़ेगा। जो लोग इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किए उनके लिए बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। जो नहीं दे रहे हो ना, जो अभी भी इनके पीछे भाग रहे हो ना, ये व्यक्ति ऐसा ही करेगा। तो आपको खुद को संभालना चाहिए। आप खुद को प्रिपेयर करो, इनसे दूरत्व, इनसे सेपरेशन, इनसे डिस्टेंस क्रिएट करो। जब तक ये इंसान जो है ना खुद नहीं समझेगी, खुद धक्का नहीं खाएगी, खुद ठक्कर नहीं खाएगी, इनको समझ में नहीं आएगा कौन उनके लिए सही है, कौन सही नहीं है, कौन गलत है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक इंसान ने ठक्कर खाई, ये अभी खुद को ना फूल समझ रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन जो मुझे लग रहा है ना, इंसान ना खुद को फूल समझ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की और ये व्यक्ति उनको कंटिन्यूअसली फूल बना के रखे हैं, फुल बना दिया है इनको, ठीक है। इनको ये चीज रियलाइज हो रही थी, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है इस टाइम, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इनकी परेशानी दोगुना बढ़ गई है। तो इन्होंने किसी भी रीजन से आपको कुछ कहा, बुरा भला कहा, कुछ मिसबिहेव किया, थोड़ा उस चीज में ना सोच रहे हैं, थोड़ा रिजेक्ट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है उनके अंदर। बट ईगो तो बहुत ही है इनका, उनका ईगो से ना झुकना भी नहीं आता, ठीक है, झुकना भी नहीं आ रहा। तो करे तो क्या करे। तो अभी ये स्टॉक दिख रही है, ये जो भी है व्यक्ति, मुझे ये 2 कदम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो 4 कदम पीछे भी हट रहे हैं। तो बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में पर्सन अभी है। कभी लगता है कि उन्हें आपके साथ बात करना चाहिए, कभी ईगो बीच में आ रहा है। तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आपका पर्सन अभी चल रहा है। तो दे मिस यू, ठीक है, दे मिस योर प्लेफुल एनर्जी। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर इमोशंस भर के है, अटैचमेंट है। किसी के लिए लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने लाइफ में कर्मा भी फेस कर रहा है। तो जजमेंट जब तक नहीं होंगे तो इनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना मुश्किल है।
टफ सिचुएशन में है। ओके, तो ये पर्सन आप बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, डीप सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, क्या उनको किस तरफ जाना चाहिए, किस एनर्जी में है, आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट वो ना आपको डेफिनेटली इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, बस शो कर रहा है। तो उनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है इस टाइम, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन में ना बहुत इमोशनली एक पर्सन आपके लिए फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा स्टॉक है, मे भी कुछ फैसला डिसीजन लेना चाह रहे हैं बट ले नहीं पा रहा है। आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले जैसे सिचुएशन था, पहले जैसे मेमोरी था आप दोनों को, उसको याद कर करके परेशान हो रहा है। वो सारी चीज़ों को दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं। वो खुशियाँ गॉड से, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि वो सारी खुशियाँ उनके लाइफ में दोबारा वापस आ जाए, वो खुश हो सके। तो ए पर्सन बैडली आपको मिस तो कर रहा है, ठीक है। एंड ये भी किसी किसी के लिए लग रहा है कि ये ना काफ़ी ज़्यादा आपको सेक्सुअली बहुत मिस कर रहा है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहा है इस टाइम। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो आपको लेकर फंटासिस करते हैं इस समय। आपको लग रहा है कि उनको ना जो है ना इस समय आपको बहुत सेक्सुअली मिस कर रहा है। वो एक एक पल अपने लाइफ में पाना चाहता है जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ बिताया है। उनका इमोशन साथ साथ इस टाइम बहुत हाई हो रहा है, आपको देखने का मन हो रहा है, आपके साथ मिलने का मन हो रहा है। साथ साथ डर हो रहा है कि आप किस एनर्जी में हो, आप जो इनके तरफ जा नहीं रहे हो, आप जो इनके तरफ देख नहीं रहे हो, आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, आप किसी और के साथ बिजी तो नहीं हो गए हो, आप इनको वेलकम करोगे कि नहीं, आप इनके लिए आज भी इमोशनल अवेलेबल हो कि नहीं। ये सारी चीज़ करना 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो 4 कदम पीछे भी हट रहे हैं। ये एनर्जी में पर्सन अभी चल रही है, ठीक है। देखिए, ये जो भी है ना, आपके लिए इनके दिल में प्यार तो जरूर है गाइस। ये आपको प्यार करेंगे, आपके फिक्र करेंगे, आपके करीब रहेंगे हेल्दी वे में, और फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली वो आपके साथ यूनियन में आएंगे। ये इनके दिमाग में ना इस टाइम चल रहा है। तो उन्हें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ हर एक तरीके का जो यूनियन होता है ना, वो यूनियन में आपके साथ आएंगे। तो दिल से आपको प्यार ये पर्सन डेफिनेटली आपको देना चाहते हैं। सो आपके अंदर जो बदलाव आई है, इनसे पर्सन का बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है। उनके मन में ऐसा चल रहा है कि ये चीज़ कभी बदलेगा नहीं, आप कभी बदलोगे नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया, बहुत दर्द दिया, आपने बहुत झेले हो इनको। इन्होंने कभी इनके एक ऐसा पर्सन इनको रिलेशनशिप में जो करना चाहिए था या करनी चाहिए थी, इन्होंने वो चीज़ नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ आपको एंजाइटी दिया, सिर्फ और सिर्फ आपको पेन दिया, दर्द दिया, बहुत पेन दिया। किसी इंसान को इतने सारे प्यार, जिन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा था ना, तो किसी इंसान को इतने सारे प्यार देने के बाद अगर उनसे सब कुछ छीन जाए तो क्या हाल हो सकता है उनका, इन्होंने कभी सोचा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज एक व्यक्ति ना सोच पा रहा है, फील कर पा रहा है कि उनकी गलती कहाँ था, गलती इन्होंने कौन सी गलती की, कौन सी चीज़ें इनकी तरफ से कमी थी। तो सारी चीज़ों को करने के लिए इनके मन में आप चाह रहा है कि वो आपके लिए सारी चीज़ें करे। ईगो को साइड में रखिए। उनके मन में चल रहा है कि इतना रूड होने से, हो सकता है पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है, काफ़ी लॉजिकली सोचते थे, काफ़ी लॉजिकल माइंडेड इंसान है, ठीक है, प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन है, आपके लिए ऑलवेज ए पर्सन इमोशनल अवेलेबल नहीं रहते थे। तो एक इंसान के दिमाग में आज चल रहा है कि इतना रूड होने से, इतना केयरलेस होने से, इतना सेल्फिश होने से कोई रिश्ता हम लोग कंटिन्यू कर नहीं सकेंगे, कर नहीं पाएंगे। कोई रिश्ता फोर्सफुली, कोई चीज़ हम किसी को 1-2 बार करवा सकते हैं, बस कंटिन्यू नहीं करवा सकते। जितना प्यार से चीज़ों को समझाया जा सकता है, जितना प्यार से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, फोर्सफुली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये इनको समझ में आ रहा है। तो ये इंसान अपने ईगो से बाहर निकलना चाहते हैं गाइस। इस टाइम इनके मन में चल रहा है कि हमारा रिश्ता है, रिश्ता बहुत नाजुक है, रिश्ते को समझना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है। तो मेरे दिल में प्यार है तो मुझे तो प्यार जताना है, प्यार देना है, मेरा भी कुछ कर्तव्य है, मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये जो डिस्टेंस आया मेरे वजह से आया है, क्योंकि मेरा पर्सन मेरे लिए फुली डेडिकेट थे, डेडिकेशन था। या आपकी डेडिकेशन क्या था, ये इंसान से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो ये इनके दिमाग में कंटिन्यूसली प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुखी फील कर रहा है, दर्द में जी रहा है, पेन में जी रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, बट कहीं ना कहीं
कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहा है कि कब ये रिश्ता ठीक होगा कि नहीं। तो चलिए फ्यूचर चेक करते हैं, फ्यूचर की एनर्जी क्या बता रहा है, क्या हो सकता है आप दोनों की कनेक्शन की फ्यूचर। चलिए देख लेती हूँ। प्लीज गाइड करें, फ्यूचर क्या हो सकता है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को जो रीडिंग दिख रहा है, उनका फ्यूचर क्या होगा उनके पर्सन के साथ। 3 of Wands, ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है गाइस, ठीक है, वेट कर रहा है डेफिनेटली, दूर से आपको वॉच कर रहा है, स्टॉकिंग चल रहा है, ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इज स्ट्रॉन्ग, ये जो भी है ना काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। अच्छा, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है यहाँ पर, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है, टॉरस विको कैप्रिकॉर्न भी है, सारे साइन यहाँ पर आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ए पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर ज्यादा है, नो मैटर क्या जेंडर है। तो फ्यूचर में वो इस कनेक्शन को लेकर ज्यादा सीरियस होते हुए मुझे नजर आ रहा है। रिश्ते में बैलेंस लेना चाहेंगे, बैलेंस लाना चाहेंगे पर्सन, ठीक है, बैलेंस करना चाहेंगे। उन्हें जरूर ये फील होगा इतना हार्ड होने से, कठोर होने से, ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करने से रिश्ता कभी नहीं चलेगा, ये फील होगा। फोर्सफुली हम 1-2 बार करवा सकते हैं बट लाइफ टाइम कभी भी किसी की चीज को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें थोड़ा सेल्फिश, ठीक है, हमें थोड़ा सेल्फिशनेस, इतना सेल्फिशनेस ठीक नहीं है, इतना सेल्फिश होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरे दिल में भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, मेरे दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, मुझे भी एफर्ट डालना चाहिए, मेरे तरफ से भी एफर्ट डालना जरूरी है। तो एफर्ट मेरे तरफ से भी होना चाहिए इस रिश्ते में। रिश्ता बहुत नाजुक है, रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, रिश्ते को संभालना चाहिए प्यार से। तो मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखना है मेरे पर्सन के लिए, मुझे भी अपना पार्टनर को टाइम देना है, स्पेस देना है, खुशी देना है, आपको हैप्पी रखना है और आपके साथ फ्रेंडशिप ज्यादा करनी है। तो फ्यूचर में व्यक्ति इस रिश्ते को सीरियस लेवल तक मतलब कमिटमेंट देने के लिए, प्रपोज करने के लिए रेडी होंगे। किसी किसी के लिए एक एनर्जी आई है, फ्यूचर में इनकी आपके लिए अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ने वाला है, कि आपकी वैल्यू करेंगे, तो आपको हर तरह से खुशी देना चाहेंगे, सुकून देना चाहेंगे, पीस देना चाहेंगे। 100% इस कनेक्शन में आपको एफर्ट देंगे, आपको वो हर चीज ए पर्सन प्रोवाइड करेंगे, ओके। वो डेफिनेटली फील करेंगे कि आने वाले टाइम्स में कि उन्हें आप चाहिए, ठीक है, और वो चाहे तो इजीली कमिट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा सकते हैं और आपको प्यार भी कर सकते हैं, आपको वक्त भी दे सकते हैं अगर वो चाहे तो उनके एफर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज एक पर्सन को ना फ्यूचर में डेफिनेटली समझ आएगा। मैं ये रिश्ता निभाऊंगा या निभाऊंगी, मुझे ये रिश्ता निभाना है, मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को खूबसूरत रखने के लिए जो भी अप्रोचेस देना है वो मैं करूंगा या करूंगी, ये मेरा ड्यूटी है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान मेरे अपना है, इनके लिए मैं कुछ भी करना है ना, मैं वो चीज करूंगा। मैं कोई दूसरे वाला कनेक्शन, ये मेरा कनेक्शन है ना, ये तो कोई दूसरे वाला कनेक्शन नहीं है ना, तो ये मेरा लाभ है, मेरा पीस है। तो मैं इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी बनाऊंगा, मैं इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी बनाऊंगी। मैं इनके लिए नहीं करूंगा, इनके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी। ये चीज, ये रियलाइजेशन इनके अंदर जरूर आएगा। चाहे कोई भी डिफिकल्टी हो, कुछ भी हो, रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, उसके लिए मुझे मेहनत करना है, मैं करूंगा या मैं करूंगी। इस एनर्जी में पर्सन आने वाला है। तो इस तरीके के माइंडसेट पे ए पर्सन जरूर आएंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में डेफिनेटली ए माइंडसेट में आएंगे। अच्छा, टॉरस की एनर्जी आ रही है, टॉरस कैप्रिकॉर्न, यस, एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रांग आई है। तो ये पर्सन
आर्थ साइन हो सकता है। तो वो अपने अंदर से ना वेटिंग वाली एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी को हटाने वाले हैं इन फ्यूचर। उनके माइंड में ये आएगा, रिश्ते को ईश्वर ने चुना है, आशीर्वाद दिया है ईश्वर ने, गॉड ने इस रिश्ते में, तो क्यों हम इस रिश्ते में खोट निकालेंगे, नेगेटिविटीज को निकालेंगे, क्यों इस रिश्ते को हम फॉर ग्रांटेड लेंगे। इन्होंने जो पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लेके रखे थे ना आपके और आपके इस रिश्ते को, तो हम इन फ्यूचर में इस रिश्ते को क्यों फॉर ग्रांटेड लेंगे, क्यों हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ आएगा इस कनेक्शन में डेफिनेटली फ्यूचर। एक पर्सन गो विद द फ्लो, जैसे आप दोनों चल रहे थे ना, ये चीजें में डेफिनेटली चेंज आएगा। कोई श्योर नहीं थी कि इनके मन में क्या है, तो इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन श्योर होंगे। तो उनको एक फील होगा कि मुझे इंतजार नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं जो इंतजार कर रही हूँ ना, मैं जो वेट, मैंने पहले कहा ना, फ्यूचर एनर्जी बहुत वेट कर रहा है, दूर से आपको देख रहा है, तो ये इनको ना समझ में आएगा कि मुझे इंतजार करना नहीं है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे रिश्ता चाहिए सो चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कुछ करना है, मुझे यहाँ वहां डाइवर्ट नहीं होना है, 50 जगह भटकना नहीं है, मुझे इस इंसान को हर एक पल हर तरीके से चुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये व्यक्ति सारे दुखों को दूर करना चाहेंगे इन फ्यूचर, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा सोर्स की एनर्जी में आ रही है, बहुत क्लियर थॉट्स इनके दिमाग में चल रहा है, दिमाग में चलेगा भी इन फ्यूचर। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, एक्वेरियस साइन आ रही है, तो देखिए साइन की एनर्जी। तो आपके पास के माइंड में ना एक चीज रहेगी कि मैं भी दुखी हूँ, वो भी दुखी है, हम भी उन्हें दुख दिए हैं, वो भी हमें दुख दिया है, और हम दोनों के बीच में प्यार बार नहीं रहा, ज्यादा दुख है, एक दूसरे को इतना दुख दिया, एक दूसरे को टेंशन दिया है, टेंशन बड़ा है, तो क्यों हम ना उसे हटाए। तो वो चीज हटाने का वक्त आ चुका है, आप उस सही तरीके से ये चीजों को करेंगे। अननेसेसरी फैक्टर्स को पर्सन डेफिनेटली इन फ्यूचर दूर करेंगे, हटाएंगे, जो ऑब्स्टेकल्स है उसको पर्सन हटाएंगे, अननेसेसरी लोगों को पर्सन हटाएंगे आप दोनों के बीच से। ठीक है, जो आप लोगों की रिश्ते को खराब कर रहे थे, जो आप लोगों के रिश्ते के बीच में आ गए थे, जो आप लोगों की रिश्ते की कनेक्शन की एगेंस्ट में थे, तो ये लिटरली कोशिश करेंगे कि वो सारे नेगेटिव चीजों को हटाने की, वो आपके पास, ताकि वो आपके पास फुल्ली कॉन्फिडेंटली आ पाए और आपके लिए एक्शन ले पाए, कॉन्वर्सेशन कर पाए। ठीक है, आपने अपनी दिल की बात आपको कह पाए। ठीक है, इनके दिमाग में चलेगा तो मैं भी उनको माफ कर पाऊंगा और वो भी मुझे माफ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर मैं अपने तरफ से सारे एफर्ट्स डालूंगी, तो मैं इस कनेक्शन को बेटर कर सकता हूँ या बेटर कर सकती हूँ। तो आपके पर्सन जो है डिसअपॉइंटिंग मोड से, सोल सर्चिंग मोड से निकल के आपकी तरफ ए पर्सन डेफिनेटली आ पाएंगे और एफर्ट ओरिएंटेड इनिशिएट ए पर्सन ले पाएंगे। उन्होंने बहुत सोच लिया, बहुत देख लिया, बहुत उम्मीद लगा लिया। आप जो करना है, मुझे अपने दम पे, अपने बलबूते पे, अपने इच्छे पे करना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगी। ठीक है, चैरिट की एनर्जी 7 नंबर काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक पर्सन शिव भक्त हो सकता है, कृष्ण भक्त हो सकता है। ठीक है, काफी बोल्ड इंसान है, जो ठान लेते हैं, एक बार ठान लेते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकते हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। ठीक है, चैरिट की एनर्जी, ये पर्सन एक्शन लेंगे डेफिनेटली इनके तरफ से आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा गाइस। ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए। चैरिट ऑलवेज एक्शन को दिखाते हैं, सॉलिड कुछ डिसीजन मेकिंग करना। मैं अपने गलतियों को सुधारने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने गलतियों को सुधार लूंगा, मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगी। ठीक है, लेकिन मैं इस प्यार को लेट गो नहीं करूंगा, मैं इस प्यार को लेट गो नहीं करूंगी। मुझे ये प्यार वापस चाहिए, मुझे एक इंसान चाहिए, किसी भी एफर्ट से इनको पाना है मुझे, इनके लिए मैं हर कोशिश करूंगा या हर कोशिश करूंगी। मैं अब हार नहीं मानूंगी सामने वालों से। ठीक है, सो इस तरीके की सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर जरूर आएगी इन फ्यूचर, जिसके चलते वो जरूर एफर्ट डालेंगे। तो नेक्स्ट इनकी जो एक्शन होगा, इनकी तरफ से आपको एफर्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा गाइस। चाहे वो कॉल करे, चाहे वो मैसेज करे, मुलाकात करे, कुछ भी हो, जो भी उनसे पॉसिबल है ना, वो चीज़ों करेंगे, जो भी उनको
सबसे ज़्यादा नेसेसरी लगे वो चीज़ वो करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उनको सबसे पहले निकाल के फेंकेंगे वो। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते के बीच अगर थर्ड पार्टी है तो उनका जो मन है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर शिफ्ट होने वाली है। तो इमोशनली ए पर्सन इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपके साथ रियूनियन में आएंगे। ओके, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने परसेंट रेजोनेट हुआ। आई होप ये पर्सन जरूर आपके लाइफ में आएंगे। तो कब तक आ सकता है? नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी 1 मंथ के अंदर, 1 वीक से 1 मंथ के अंदर किसी किसी के लिए आया है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी मिली है, सो 4 वीक्स लग सकता है। 4 वीक्स से 1 मंथ, 4 वीक्स से 1 मंथ के अंदर ही। ठीक है, ये पर्सन की तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है। 4 वीक्स किसी किसी के लिए लग सकते हैं, 4 मंथ्स किसी किसी के लिए लग सकता है, किसी किसी के लिए 1 ईयर भी लग रहा है एनर्जी, किसी किसी के लिए सडन इनका मैसेज कॉल टेक्स्ट आ सकता है, किसी किसी के लिए आप टोटली मूव ऑन कर जाओगे, आप सारे एक्सपेक्टेशंस इससे आपका खत्म हो जाएगा, तब अचानक से इनका कॉल आपकी तरफ आ जाएगा, आपको कॉल मिलेगा या अचानक से इनका मैसेज आपको मिलेगा। ये भी हो सकता है किसी किसी लिए, चांसेस है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।